कभी आइसबर्ग देखा है? समुंदर के ऊपर तो बस थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन असली बड़ा हिस्सा तो पानी के नीचे छुपा होता है। वैसे ही बीमारियां भी होती हैं। जो पेशेंट अस्पताल में आता है या जिसे डायग्नोज किया जाता है, वो तो सिर्फ ऊपर का दिखने वाला पार्ट होता है। इस कंसेप्ट को कहते हैं आइसबर्ग फिनोमिनन ऑफ डिजीज। इसका मतलब है एक्चुअल डिजीज बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन हमें सिर्फ थोड़ा सा ही दिखाई देता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम्स यानी कि लक्षण ही नहीं होते, या सिम्टम्स इतने माइल्ड या हल्के होते हैं कि वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। चलिए इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ऊपर का पार्ट क्या है? डायग्नोज्ड या रिपोर्टेड केसेस, यानी कि जिनको पता लग चुका है कि वो बीमार हैं। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, जो अस्पताल में किसी बीमारी के कारण एडमिट हो चुके हैं। और नीचे क्या छुपा है? जिनको पता नहीं है कि वो बीमार हैं, या फिर जिनको सिम्टम्स या कोई लक्षण नहीं है, इन्हें हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। या फिर जिन्हें बहुत ही हल्के या माइल्ड सिम्टम्स हैं, या फिर वो लोग जो टेस्ट ही नहीं करवाते, या फिर वो जो बीमार ही नहीं है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डायबिटीज़। कई लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, पर उन्हें इस बात का पता ही नहीं है। कोई टेस्ट नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं। जब तक कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाएं, लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। मैं ज़्यादातर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप अपना हेल्थ चेकअप सही टाइम पे करवा रहे हैं तो अच्छी बात है। अब सही समय क्या है चेकअप करवाने का, उसकी बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे। पर अभी वापस आते हैं आइसबर्ग के कंसेप्ट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ सिम्टम्स देख के या हॉस्पिटल के डेटा को देख के हम डिजीज़ का असली बर्डन नहीं जान सकते, बीमारी का असली अनुमान नहीं पता लगा सकते। पब्लिक हेल्थ के लिए वो लोग जो आइसबर्ग के नीचे छुपे हैं, उनका पता लगाना और उन्हें ट्रीट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का पता स्क्रीनिंग से लगाया जा सकता है। स्क्रीनिंग टेस्ट उन लोगों का किया जाता है जो दिखने में एकदम हेल्दी लगते हैं और अभी तक किसी बीमारी का कोई सिम्टम या लक्षण दिखाई नहीं दे रहा होता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के विशेषज्ञ डॉक्टर बार्नेट क्रेमर, जो कैंसर प्रिवेंशन एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि जब भी आप स्क्रीनिंग टेस्ट का डिसीजन लें तो आपको उसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में सोचना चाहिए। कौन सा टेस्ट करवाना है और कितनी फ्रीक्वेंटली करवाना है, ये समझना ज़रूरी है। डॉक्टर क्रेमर कहते हैं, जो लोग हेल्दी फील करते हैं वो अक्सर सच में हेल्दी होते हैं। तो अगर टेस्ट नेगेटिव आया भी तो ज़रूरी नहीं कि उसका कोई नया फ़ायदा हो। लेकिन अगर किसी को गलत तरीके से बोला जाए कि आपको बीमारी है या नहीं है और असल में सच अलग हो, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं मिसडायग्नोसिस, जैसे कि फॉल्स नेगेटिव टेस्ट। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है आपको बोला गया कि आपको बीमारी नहीं है, लेकिन असल में आपको वो बीमारी होती है। आप सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हो क्योंकि आपको लगता है कि टेस्ट नेगेटिव था तो सब ठीक है। ये डेंजरस भी हो सकता है। दूसरी तरफ है फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब हुआ आपको बोला गया कि आपको बीमारी हो सकती है, जबकि असल में आप बिल्कुल ठीक हैं। इससे एंग्जाइटी, स्ट्रेस और फालतू के और ज़्यादा टेस्ट्स और ट्रीटमेंट का रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी आप वो टेस्ट करवा लेते हैं। अगर आप किसी हाई रिस्क कैटेगरी में हो, जैसे फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, कैंसर की, या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन, या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी जैसे लाइफस्टाइल रिस्क्स हों, तो हो सकता है कि आपको स्क्रीनिंग थोड़ा ज़्यादा करवाना पड़े। पर स्क्रीनिंग का डिसीजन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो या फ्यूचर डॉक्टर हो तो समझ लो, पेशेंट सिर्फ वही नहीं होता जो हॉस्पिटल में दिखे। आउटरीच एक्टिविटीज़ कीजिए, स्क्रीनिंग कीजिए और प्रिवेंटिव केयर की इम्पोर्टेंस समझिए। यहाँ से असली पब्लिक हेल्थ शुरू होती है। और आम जनता के लिए जानना ज़रूरी है कि अगर सिम्टम्स या लक्षण नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। रेगुलर चेकअप करवाना, जैसे कि ब्लड शुगर का टेस्ट करवाना, ब्लड प्रेशर चेकअप करवाना, ये सब ज़रूरी है। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेहतर ही होती है। बीमारियों के आइसबर्ग को समझना ज़रूरी है। जो छुपा है वो सबसे ज़्यादा खतरा बन सकता है। इसलिए अवेयर बनो, स्क्रीन करवाओ और अपने परिवार को हेल्दी रखो। धन्यवाद।